नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची वाराणसी वंदे भारत समेत देश को 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की दी सौगात। विभिन्न स्टेशनों पर 1500 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट काउंटर भी राष्ट्र को किया समर्पित। रांची वाराणसी वंदे भारत के रूप में झारखंड को वंदे भारत ट्रेन का तीसरा तोहफा मिला। राज्यपाल ने रांची से किया रवाना। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री की मौजूदगी में कोडरमा में भी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट काउंटर का हुआ लोकार्पण। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। एनडीए के डॉक्टर प्रदीप वर्मा और इंडी गठबंधन से डॉक्टर सरफराज अहमद का निर्विरोध चुना जाना तय। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर दी दबिश। कोयला कारोबारी राजेंद्र साहू के घर में भी ईडी की छापेमारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची वाराणसी वंदे भारत समेत देश को 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट काउंटर भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने साबरमती में महात्मा गांधी आश्रम में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया। महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है जी। और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क अब देश के 250 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। रांची पटना और रांची हावड़ा के बाद रांची वाराणसी वंदे भारत की भी आज से शुरुआत हो गई। हालांकि इसका नियमित परिचालन 18 मार्च से होगा। झारखंड को यह वंदे भारत ट्रेन का तीसरा तोहफा रहा। रांची स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने वाराणसी के लिए वंदे भारत को रवाना किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में रेल सुविधाओं का विस्तार पहले से कई गुना ज्यादा हुआ है। कार्यक्रम में मौजूद सांसद संजय सेठ ने कहा कि देश के बहुत कम ऐसे राज्यों में झारखंड है जिसे 3 वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं। देश में सिर्फ 10 वंदे भारत चलने वाली है और उस 10 वंदे भारत में रांची का सौभाग्य रहा, रांची के लाखों लोगों का सौभाग्य रहा कि इन 10 वंदे भारत में रांची भी एक उस सौभाग्यशाली शहर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोडरमा के लोगों को 2 बड़ी सौगात दी। रांची वाराणसी वंदे भी प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद से वर्चुअल तरीके से अनावरण किया। इस मौके पर कोडरमा स्टेशन पर भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव, डीआरएम कमल किशोर सिन्हा सहित रेलवे के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाकर शिक्षक विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गिरिडीह में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भवन निर्माण की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा में बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिसकी साक्षी वह भी रही हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संजीदा प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद से कई रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस क्रम में उन्होंने 1500 से अधिक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल भी राष्ट्र को समर्पित किए, जिसमें रामगढ़ जिले का बरकाकाना और रांची रोड स्टेशन भी शामिल रहा। इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को देखा। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गोमिया विधायक लंबोदर महतो और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। झारखंड में 2 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी 14 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। झारखंड की 2 सीटों के लिए कल नामांकन के आखिरी दिन एनडीए की ओर से डॉक्टर प्रदीप वर्मा और इंडी गठबंधन की ओर से सरफराज अहमद ने नामांकन दाखिल किया। ऐसे में दोनों का निर्विरोध चुना जाना तय है। पाकुड़ जिले में महिलाओं और पुरुषों को राज्य सरकार द्वारा
सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले के सभी वर्ग की महिलाओं एवं अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों को जिला प्रशासन सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित करने का काम कर रहा है। जिले के 128 पंचायतों में शिविर लगाकर सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों का चयन किया गया है। वास्तविक 9,147 लाभुकों के विरुद्ध 4,270 लाभुकों के बैंक खाते में सर्वजन पेंशन योजना की पहली किस्त की राशि हस्तांतरित भी कर दी गई है। झारखंड सरकार द्वारा चालू की गई सर्वजन पेंशन योजना जिले के हजारों जरूरतमंद महिलाओं एवं SC/ST समुदाय के पुरुषों के जीवन यापन में मददगार साबित हो रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दबिश दी है। ईडी की टीम ने हुडहुडू स्थित विधायक अंबा प्रसाद के घर आज सुबह 6 बजे छापेमारी शुरू की। प्रवर्तन निदेशालय की टीम में 10 से 12 सदस्य हैं। अंबा प्रसाद के आधे दर्जन से अधिक सगे संबंधियों के घर पर भी ईडी ने दबिश दी है। इस दौरान आवासों और ठिकानों को सुरक्षा घेरे में लेकर कागजातों को खंगाला जा रहा है। खजांची तालाब स्थित जाने माने कोयला कारोबारी राजेंद्र साहू के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र में 9 मार्च को गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी मुकेश लूणायत ने प्रेस वार्ता कर यह खुलासा किया है कि आपसी विवाद में ये गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। चतरा जिले के अंतर्गत 2 विधानसभा सीटों चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के 226 मतदान केंद्रों के नाम में परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन विद्यालयों के नाम में परिवर्तन के कारण हुआ है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पूर्वी क्षेत्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हितेश गोदारा ने मुलाकात की। उन्होंने मादक पदार्थ के अवैध कारोबार तथा अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए की जा रही कार्रवाई से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार की ओर से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। धनबाद औषधि विभाग ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी अभियान चलाकर लाखों रुपए के अवैध कफ सिरप को जब्त किया है। ये कफ सिरप बरवाडा थाना क्षेत्र के भेलाटाड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निकट एक गोदाम में रखे थे। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस पाक महीने में मुस्लिम धर्मावलंबी रोजे रखते हैं और सूर्यास्त के बाद रोजा खोलते हैं। रांची के शहर काजी कारी जान मोहम्मद रिजवी और इस्लामी मामलों के जानकार मौलाना सईद असदकी ने बताया कि रमजान के रोजे इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक हैं। रोजा जो है वो तकवा अंदर ले आता है, इंसान के अंदर परहेजगारी आ जाती है, इंसान के अंदर बुराइयों से इंसान दूर हो जाता है और सबसे बड़ी चीज कि अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में कायम होती है। इसलिए कि ये रोजा जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए है और यही एक ऐसी इबादत है जो खालिस्तन लिल्लाह है, इसमें कोई दिखावा नहीं होता। ये रोजा रखने से इंसान भूख की तकलीफ को बर्दाश्त करता है और समझता है कि भूख क्या चीज है। इससे क्या होता है कि गरीबों, मुफलिसों, कमजोरों के ताल्लुक से लोगों के दिल में हमदर्दी पैदा होती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। खूंटी में आयोजित 2 दिवसीय ओपन शूटिंग रेंज प्रतियोगिता में चतरा जिले के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया। 10 मीटर महिला राइफल निशानेबाजी में आयुषी कुमारी ने डबल सिल्वर और 10 मीटर राइफल पुरुष में पुष्कर कुमार ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से रांची में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची वाराणसी वंदे भारत समेत
समेत देश को 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की दी सौगात। विभिन्न स्टेशनों पर 1500 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट काउंटर भी राष्ट्र को किया समर्पित। रांची वाराणसी वंदे भारत के रूप में झारखंड को वंदे भारत ट्रेन का तीसरा तोहफा मिला। राज्यपाल ने रांची से किया रवाना। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री की मौजूदगी में कोडरमा में भी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट काउंटर का हुआ लोकार्पण। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। एनडीए के डॉक्टर प्रदीप वर्मा और इंडी गठबंधन से डॉक्टर सरफराज अहमद का निर्विरोध चुना जाना तय। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद और उनकी छापेमारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।